नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये दोनों पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल के सबसे पॉपुलर सिग्नल माने जाते हैं। अगर आप इन्हें सही जगह पहचानना सीख गए तो ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 16 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब कि ये इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। तो इंगल्फिंग पैटर्न ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, मतलब इंगल्फ कर लेती है, मतलब खा लेती है। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो छोटी कैंडल कमजोर साइड और बड़ी कैंडल स्ट्रॉन्ग साइड होती है। तो यही स्ट्रेंथ चेंज हमें ट्रेंड के बदलने का सिग्नल देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम जानेंगे व्हाट इज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब मार्केट पहले से गिर रही होती है और अचानक बायर्स जोर से मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहली कैंडल रेड कलर की होती है, दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कैंडल पूरी तरह से रेड कैंडल को ढक लेती है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि रेड वाली कैंडल को ग्रीन वाली कैंडल ने पूरी तरह से खा लिया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और आसान भाषा में कहेंगे कि बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह से हरा दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिलता है। अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि सपोर्ट के लाइन के पास अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो यहां से संभावना होता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है कि पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना अब मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, मतलब वापस ऊपर जा सकता है। तो इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और ये आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में देखना है। और दूसरा क्या देखना है, सपोर्ट के लाइन के पास अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट भी आप देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट लिया आप देखेंगे कि सपोर्ट के लाइन के पास बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिख लेना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे बुलिश इंगल्फिंग का साइकोलॉजी की अगर बात करें तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। क्या देखना है कि पहले सेलर्स कंट्रोल में होते हैं तो मार्केट को वो नीचे लेकर आते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो पहले सेलर्स कंट्रोल में होते हैं तो मार्केट नीचे आता है, प्राइस नीचे जा रहा होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट में जब भी सेलर्स कंट्रोल करते हैं तो प्राइस नीचे जाता है, यानी कि मार्केट नीचे आता है। लेकिन अगली कैंडल में बायर्स इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं कि प्राइस नीचे से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बना प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो सिंपली यही सिग्नल देता है कि प्राइस जो है अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये क्या 100% जा सकता है? तो नहीं,
हमेशा स्टॉक मार्केट में कभी भी 100% कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर हम संभावना लगा सकते हैं कि 70 से 80% चांस है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग में ट्रेड कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। एक पॉइंट और लिख लेना कि बुलिश इंगल्फिंग जो है सबसे बेस्ट कहां पर काम करता है, तो डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास, डिमांड जोन में और ओवरसोल्ड मार्केट में। तो ये चीज भी आप अपने कॉपी पर लिख लेना। चलिए, तो अगला हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड बुलिश इंगल्फिंग। अब ट्रेड कैसे करते हैं, तो पैटर्न को पूरी तरह से बनने दीजिए, नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन भी लेना चाहिए, एंट्री हाई ब्रेक पर और स्टॉप लॉस इंगल्फिंग कैंडल के लो यानी कि नीचे की ओर रखना चाहिए। और टारगेट की अगर बात करें तो पुराना रेजिस्टेंस या रिस्क रिवार्ड 1:2 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पुराना रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप यहाँ से एक लाइन को जब भी ड्रॉ कीजिएगा और दूसरा नीचे की ओर, तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जिस लाइन से नीचे आया है तो वापस से टारगेट उस लाइन तक हम रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे व्हाट इज बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब मार्केट पहले से ऊपर जा रही होती है और अचानक सेलर्स जोर से एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तभी ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी। कैंडल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो पैटर्न की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहली कैंडल ग्रीन कलर की छोटी होती है, दूसरी कैंडल जो होगी लाल कलर की बड़ी कैंडल होगी। ठीक है, और रेड कैंडल क्या करेगी, तो पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को ढक लेगी। आप देखेंगे ऐसे करके तो समझ में आएगा कि पूरी तरह से लाल वाली कैंडल ग्रीन वाली कैंडल को खा ली है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सेलर्स ने बायर्स को दबा दिया। ठीक है, मतलब कि सेलर्स अब बायर्स से मजबूत हो चुके हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहां पर ढूंढना है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। ठीक है, मतलब चढ़ता हुआ मार्केट में ढूंढना है। चलिए दिखाता हूं कुछ एग्जांपल्स। आप यहां पर देखेंगे कि मार्केट पहले ऊपर की ओर जा रहा था, यहां पर रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहां पर गया, यानी कि यहां पर से इसको कौन लेकर जा रहे थे ऊपर, तो बायर्स लेकर जा रहे थे और यहाँ पर बेचारे सेलर्स बैठे हुए थे। जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आया, इस लेवल तक, यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होती है और जैसे ही एंट्री लेते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है और ये संकेत देता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मतलब नीचे आ सकता है। ठीक है, तो बेरिश इंगल्फिंग हमें सिंपली ये बताता है कि मार्केट अब वहां से रिवर्स होकर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो बेरिश इंगल्फिंग के साइकोलॉजी की बात करें तो पहले बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, आपने यहाँ पर देखा, लेकिन अचानक से यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरने लगता है और पूरी प्रीवियस कैंडल कवर हो जाती है, ये ग्रीन वाली। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट नीचे जा सकती है। तब आप इसमें गिरता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे बेरिश इंगल्फिंग का साइकोलॉजी, जो अभी आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे वेयर बेरिश इंगल्फिंग वर्क बेस्ट, कहां पर सबसे अच्छा काम करता है। तो अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेवल के पास, सप्लाई जोन में और ओवरबाउट मार्केट में। ठीक है, तो ये सब आप लिख लेना। अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड बेरिश इंगल्फिंग। तो पैटर्न को कंप्लीट होने दीजिए, नेक्स्ट कैंडल से कंफर्मेशन भी लीजिए। ठीक है, एंट्री लो ब्रेक पर करना है, स्टॉप लॉस इंगल्फिंग कैंडल का हाई रहेगा और टारगेट की अगर हम बात करें तो पुराना सपोर्ट जोन या फिर आप 1:2 रख सकते हैं। ठीक है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग।
अगला पॉइंट हम जानेंगे बुलिश वर्सेस बेरिश इंगल्फिंग इजी कंपैरिजन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सिंपली आप यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। एक साइड है बुलिश इंगल्फिंग, दूसरे साइड है बेरिश इंगल्फिंग। तो ट्रेंड बिफोर बुलिश की अगर बात करें तो ये डाउन ट्रेंड पर बनना चाहिए, ठीक है। और बेरिश की बात करें तो ये अप ट्रेंड पर बनना चाहिए। कैंडल कलर की अगर बात करें बुलिश इंगल्फिंग में तो पहली कैंडल रेड होगी और दूसरी कैंडल ग्रीन होगी। वहीं बेरिश की बात करें तो ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल रेड होगी। सिग्नल क्या होगा? तो प्राइस ऊपर जाने लगेगा अगर बुलिश इंगल्फिंग बना है सपोर्ट जोन पर, तो ठीक है, सपोर्ट के लाइन के पास। तो और बेरिश इंगल्फिंग की बात करें तो प्राइस नीचे आने लगेगा अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस के लाइन पर बना होगा तो, ठीक है। पावर की अगर बात करें तो बायर्स इसमें ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। यहीं बेरिश इंगल्फिंग में सेलर्स की ज्यादा पावर होती है जो मार्केट को नीचे गिराते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक, ठीक है। अब क्या गलती करते हैं बिगिनर्स? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हर इनगल्फिंग पर ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देखते हैं, कंफर्मेशन कैंडल का वेट तक नहीं करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए अक्सर वो लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। तो सिंपली मेरी बात याद रखना कि हर इंगल्फिंग प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लेकिन सही जगह में इंगल्फिंग अगर बनता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तब आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग मार्केट की साइकोलॉजी को साफ दिखाते हैं। अगर आप ट्रेंड, लेवल और कंफर्मेशन तो इन तीनों के साथ यूज करोगे तो ये पैटर्न बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें।